हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर एक बार फिर आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्लास 12th कंप्यूटर। देखिए, इसके पहले मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, जैसे कि कीवर्ड्स के बारे में मैंने बताया था। टोकेंस के ही पार्ट्स कीवर्ड है, टोकेंस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और इसमें कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स है, लिटरल्स है, ऑपरेटर्स है और पंक्चुएटर्स है। तो ये सभी जो है आपके हैं। तो इसमें से मैंने आपको जो है कीवर्ड्स के बारे में बताया था, जो प्री डिफाइंड्स होते हैं वर्ड्स, जो पहले से जो पाइथन में बना के स्टोर किए गए हैं रिजर्व वर्ड जो हैं, वो क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स हो गया था। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिफायर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आइडेंटिफायर भी मैंने बताया था, लेकिन इसको हम लिख कर अच्छे से एक्सप्लेन करें। फिर से सुन लीजिए आइडेंटिफायर्स क्या है। तो देखिए, आइडेंटिफायर्स को हम नेम के नाम से भी पुकारते हैं। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द different parts of programs via variables, objects, classes, functions, lists, डिक्शनरीज एंड सो फोर्थ। तो यहाँ बताया गया कि जो है आइडेंटिफायर्स जो है क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है किसको? मतलब वेरिएबल्स को, फंक्शन को, ऑब्जेक्ट को, क्लास को, लिस्ट को, डिक्शनरीज को, इन सभी को आइडेंटिफाई कराता है किसी नेम से। तो उसी को कहते हैं आइडेंटिफायर। जिस नेम से आइडेंटिफाई कराई जाती है इसको, किसको? वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास और फंक्शन, लिस्ट एंड डिक्शनरीज को। तो यह हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर्स कहलाता है। ठीक है। अब आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए, नेमिंग करने के लिए यहाँ कुछ रूल्स है। द नेमिंग रूल्स फॉर अ पाइथन आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल नेम, पहला रूल्स क्या है? वेरिएबल नेम मस्ट ओनली बी ए नॉन कीवर्ड्स विथ नो स्पेस बिटवीन। मैंने कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, इसके पहले भी, कि आइडेंटिफायर यानी यहाँ देखिए वेरिएबल मैंने लिया, तो आइडेंटिफायर कौन है? वेरिएबल है। ठीक है। वेरिएबल के नेम आइडेंटिफायर कहलाएंगे। तो वेरिएबल को जिस नाम से हम लिखेंगे वही है तो आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल का नेमिंग हम कैसे करेंगे? चाहे वेरिएबल का नेम करना हो, चाहे फंक्शन का नेम देना हो, चाहे क्लास का नेम देना हो, चाहे ऑब्जेक्ट का नेम देना हो, या डिक्शनरीज और लिस्ट के नेम डिफाइन करने हो, तो उसको किस नाम से और कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, इसको जानेंगे। तो देखिए, पहला काम क्या है? पहला जो बताया जा रहा है, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जो 33 कीवर्ड्स हैं उसमें से कोई कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है, फार है, ये सभी जो ब्रेक हैं, कंटिन्यू है, ये सभी जो आपके कीवर्ड्स हैं वह कीवर्ड्स इसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहला काम। और जो हम लोग नेम लिखेंगे, जैसे फार, जैसे यहाँ पे ऐसे है, तो फार एक कीवर्ड्स है, इसका यूज हमें नहीं करना है, ये ध्यान देना है। फार कीवर्ड्स हो गया। जैसे हमने दूसरा नाम लिया कि ऐसे मान लीजिए राहुल, ऐसे राहुल ले लिए, फिर यहाँ हमने स्पेस देकर ऐसे मौर्य ले लिए। तो राहुल मौर्य नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में यहाँ स्पेस है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे नो स्पेस बिटवीन, मतलब अगर कोई हम वेरिएबल ले रहे हैं तो इसके बीच में नेम नहीं होने चाहिए। ठीक है। और कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या एक्सप्लेनेशन इसमें है, ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल नेम मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। मैंने यही तीन चीजों का ही यूज करना है। लेटर्स का करना है, नंबर्स का करना है, अंडरस्कोर का करना है। जैसे राम 1, ठीक है। तो हम देखिए तीनों का यूज कैसे कर ले रहे हैं। देखिए राम अंडरस्कोर 1, देखिए मैंने अंडरस्कोर भी किया, 1 भी किया, ये नंबर है, और ये क्या है? राम। यहाँ पे लेटर्स हो गए। तो इन तीनों का यूज मैंने इसमें कर लिया। तो ये तीनों जरूरी नहीं है एक में करना है, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब इन तीनों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो ये नंबर है, 1 नंबर है, इसको मैं स्टार्टिंग में नहीं रख सकता। देखिए लास्ट, वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विथ ए नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। नंबर के अलावा हम किसी भी, जो यहाँ बताया गया है, या तो लेटर या तो अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस तरह से नहीं कर सकते, 1 राम ऐसे नहीं लिख सकते, यह आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, यह वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से हमें डिफाइन करना है। और हम A to Z और दूसरी चीजें बता दे रहे हैं कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। इस केस सेंसिटिव में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं कैपिटल, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया
ऐसे राम एक वेरिएबल लिया और दूसरा मैंने वेरिएबल लिया राम, तो यह दोनों डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे। हम इसमें कोई वैल्यू और दे सकते हैं, इसमें भी कोई वैल्यू और दे सकते हैं, तो दोनों डिफरेंट हो गए यहाँ। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है, यह आर इस आर से डिफरेंट ले लेगा, यानी दो मान लेगा। ठीक है, जैसा अभी तक आप लोग जो है पिछले जो आप करते चले आए हैं क्या, HTML, तो HTML में ऐसा नहीं होता, वो आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, जो भी लिख देते हैं सब सेम माना जाता है, लेकिन यहाँ पे केस सेंसिटिव है इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रूल्स यहाँ बता रहा हूँ, देखिए वैलिड इन आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो वैलिड में मैंने अपनी आपको बता दिया कि कैसे वैलिड है, जैसे मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, राम लिख दिया, या जो है किसी भी नेम से वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, जैसे A1 हो गया, ऐसे A1 हो गया, या A_1 हो गया। ठीक है, ये वैलिड है। या स्मॉल लिखे, फिर यहाँ ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, या _H1 ऐसे कर सकते हैं। तो ये सभी जो है वैलिड हैं। और इनवैलिड में क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 1 राम, यह इनवैलिड है, और मैंने इस तरह से R. राम लिख दिए, ऐसे भी, या 1 डॉट कर दिए तब भी इनवैलिड है, या मान लीजिए R.S कर दिए, ये भी इनवैलिड है, या जो है R_S कर दिए, तो ये सभी इनवैलिड है। इसमें वैलिड कोई लेटर, मतलब कोई इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, ये सभी वैलिड आइडेंटिफायर है, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो इसका मतलब आइडेंटिफायर में हम चाहे वेरिएबल का नाम डिफाइन करना हुआ प्रोग्राम में, चाहे फंक्शन का नाम डिफाइन करना हुआ, चाहे क्लास का, चाहे लिस्ट का, चाहे डिक्शनरीज का, चाहे ऑब्जेक्ट का, ये सभी आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग करना है, आपको ध्यान देना है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताने जा रहा हूं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लिटरल्स। तो लिटरल्स तो मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि लिटरल क्या होता है, कांस्टेंट। देखिए यहाँ लिटरल आर डेटा आइटम दैट हैव ए फिक्स यानी कांस्टेंट वैल्यू। पाइथन अलाउ सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स। कौन कौन से लिटरल्स हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया, ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल्स हो गया, बुलियन लिटरल्स हो गया, स्पेशल लिटरल, नन एक स्पेशल लिटरल है, यानी पाइथन में एक ऐसा स्पेशल लिटरल है जो नन है। तो देखिए यहाँ पे तो आपका जो ये है स्ट्रिंग लिटरल्स है। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ए स्ट्रिंग लिटरल्स इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोट्स, यानी सिंगल कोट्स हो, चाहे डबल कोट्स हो, चाहे ट्रिपल कोट्स हो, तीनों कोट्स में स्ट्रिंग लिटरल्स हो सकता है। तो इसे दो टाइप्स का यहाँ पे है, एक सिंगल स्ट्रिंग लिटरल है और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग,